एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आपकी टीचर, मैं आपकी गाइड, मैं आपकी मेंटोर और आपकी बड़ी बहन आज लेकर के आई हूँ इस टाइम पर एक ऐसा वीडियो जो शायद आपका जो सपना है उस सपने को हकीकत में बदल देगा। इस टाइम पर जो भी बच्चा क्लास 10th में है या जो भी बच्चा बोर्ड की प्रिपरेशन में जुटा पड़ा है, चाहे वो 10th हो या फिर 12th हो, हमारे पास जो एक मेजर समस्या आती है वो ये आती है कि जब एग्जाम का समय नजदीक आता है तो कहीं ना कहीं हमारा खुद पर से जो विश्वास है वो डगमगाने लगता है। क्यों? क्योंकि 70% जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर चुके होते हैं, पर वहीं पर ही साथ हम पीछे का जो सिलेबस है उसको भूलते जाते हैं। अब सब टीचर बोलते हैं कि रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, पर कोई बताता नहीं है कि रिवीजन करना कैसे है। कोई ये नहीं बताता है कि अरे शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, क्या बनाऊं शॉर्ट नोट्स में। 4 बार बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं, स्कूल के नोट्स अलग, कोचिंग के अलग, ऑनलाइन क्लास के अलग, पेड क्लास के अलग, पर फिर भी समझ नहीं आ रहा कि यार शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। सो गाइस, आज की जो ये वीडियो है ये हर एक उस बच्चे के लिए है जिसने एक ही सपना देख रखा है और वो सपना है बोर्ड 2025 में 95% मार्क्स लाने का। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं केवल आपको ज्ञान नहीं दूंगी, मैं इस वीडियो में बेटा आपको प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, रिवीजन करना है तो करना कैसे है, किन किन बातों का अभी से ध्यान रखना है, कौन चीजें आपके जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करेंगी। बेटा पहली चीज तो ये, आपने जो भी अपना गोल सेट करके रखा है कि मुझे स्टेट टॉपर बनना है, मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, मुझे 95 लाने हैं, फिर मुझे कल पास होना है। बेटा पहली चीज तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए। समय बढ़ते के साथ बेटा आपका गोल नहीं बदलना चाहिए कि हाँ जुलाई में गोल था 90%, अब गोल हो गया 85% और जब तक एग्जाम का पेपर आए तब तक यही कि भगवान पास करा दे, बहुत बड़ी बात है। ये नहीं, गोल आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर बेटा वो क्लियर होगा तो ही आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर आत्मविश्वास बेटा जी आएगा। बेटा दूसरी चीज ये, गोल सेट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, अपने आपको एक प्लान देना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, और उस प्लान के अगर हिसाब से आप एक्शन लेते हैं तो बेटा जी आप मान लीजिए कि आपको कोई नहीं रोक सकता आपके गोल को अचीव करने में। गाइस, प्लान मैं आपको बता रही हूं, एक्शन आपको लेना है। तो बच्चों शुरू करते हैं बिल्कुल बेटा जो है बिना किसी देरी के। सो गाइस, सबसे बड़ा सवाल कि मैम करना क्या है और मेन चीज करना कैसे है। सो गाइस शुरू करते हैं, एक एक बेटा जो है पॉइंटर्स को हम लोग शुरू करेंगे। बच्चों सबसे पहले चीज, शुरुआत कैसे करनी है बेटा, शुरुआत आपको करनी ऐसे है कि आपका जो सिलेबस है, पहली चीज तो आपको अपने आप को टारगेट देना। आप चाहे जहां से पढ़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केवल स्कूल से पढ़ रहे हो, आप डाउट नोट से पढ़ रहे हो, आप ओनली सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कहीं और से पढ़ रहे हो, सिलेबस आपको नवंबर एंड तक फिनिश कर लेना है। पहली चीज तो बेटा ये यहाँ पर लिखा नहीं कि आपको सुनना है मेरी बात को। बच्चों दूसरी चीज, हर दिन बेटा अब से लेकर के बोर्ड एग्जाम के दिन तक आपके पास सुबह होते ही टारगेट होना चाहिए कि यार मुझे आज फिजिक्स में ये चैप्टर फिनिश करना है, मैथ्स में मुझे ये चैप्टर फिनिश करना है, संस्कृत के ये 2 चैप्टर मुझे तैयार करने हैं, हिंदी का ये चैप्टर याद करना। अगर बेटा जी आपने अगर सुबह उठते ही अगर गोल नहीं बनाया, देखो छोटे छोटे गोल्स बनाओगे, हर दिन के गोल्स बनाओगे बेटा, वो अचीव करना ज्यादा बच्चों आसान होगा। ये नहीं करना है क्या हम जनवरी में ऐसे पढ़ेंगे, जनवरी किसने देखी है, उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी आपके पास, किसने देखा है बेटा। सो गाइज हर दिन के छोटे छोटे गोल्स बनाओ। दूसरी चीज, आपको रिवीजन कहीं और से नहीं करना। आप बिहार बोर्ड से हो, आप अपने बिहार बोर्ड की रेफरेंस बुक उठाओ, एमपी बोर्ड से हो, शिवलाल पब्लिकेशन या फिर जो भी आपके स्कूल में बुक चल रही है उस बुक के अलावा और कहीं से रिवीजन मत करो। आपने जो पढ़ा हुआ है, आपके पास जो नोट्स है उससे रिवीजन करना। मैं कभी आपको सलाह नहीं दूंगी कि आपने साल भर अपने नोट्स बनाए और लास्ट में आप मास्टरमाइंड लेके पढ़ रहे हो। उनके लिए नहीं है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड उन बच्चों के लिए है जिन्होंने साल भर कॉपी किताबें नहीं उठाई हैं, जिनके पास कॉपियां नहीं है, किताबें नहीं है। दूसरी चीज बच्चों,
अगर मैं फिजिक्स के लिए बोलूं बेटा, फिजिक्स के लिए आप चाहे किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो, कुमार मित्तल में बुक का सजेशन दूंगी, अभी भी दूंगी, 11th में भी दूंगी, 12th में भी दूंगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाओगे तब भी बोलूंगी भाई पहले तू ये किताब फिनिश कर ले, राइट बच्चों। इसके बाद आते हैं बेटा, आपको अपनी लैंग्वेज में सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाने हैं। यानी कि बच्चों कहने का मतलब क्या है, कहने का बेटा मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं करना, मैं आपको फिर बोल रही हूं कि आपको कोई भी रटना नहीं है कि यार नहीं मैं तो कल किताब की ही जो एज इट इज वर्ड टू वर्ड रट लूं, नहीं, आपको अपनी लैंग्वेज में जो है नोट्स बनाने हैं। लैंग्वेज बेटा कैसे नोट्स बनाने से, मान लो मैंने बोला था प्रकाश क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है भाई, टकरा करके लौटना, इतना लिख दो, टकरा करके लौटना, समझ में आएगा, तुम्हारे दिमाग में रहेगा। यही तो शॉर्ट नोट्स बनाने की सबसे पहली स्टेप है, अपनी लैंग्वेज नोट्स बनाओ, राइट बेटा। नोट्स का मतलब आपको छापना नहीं है, नोट्स का मतलब ये है कि सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपकी जो है कॉपी में लिखी है। जरूरी नहीं है कि आपको 4 लाइन की डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखनी, नहीं करना है ये, राइट बच्चों। अब आते हैं, सब लोग ये बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लो, मैं आपको ये बता रही हूं कि क्या नहीं करना है आपको इस टाइम पर। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या नहीं करना है। क्यों? अगर आपने अपना टाइम इनमें लगा दिया तो बेटा जी लगाया हुआ टाइम किसी बेटा जो है काम का नहीं है। राजस्थान में तुम जाके पानी ढूंढ रहे हो, कोई सेंस नहीं उस चीज का, है ना, कोई मतलब नहीं है। अरे वहां पर अपनी एनर्जी लगाओ जहां से अपने को आउटपुट मिलना है। तो बेटा पहली चीज तो ये क्या नहीं करना है बच्चों, शुरू करती हूं मैं। सबसे पहली चीज बेटा जी, आपको थ्योरी पढ़ने के लिए किसी दूसरे बच्चे के नोट्स नहीं लेने हैं, या मैंने वैसे जैसे मैंने आपसे बोला कि मास्टरमाइंड या फिर दूसरे किसी प्रकार के क्वेश्चन बुक बैंक को नहीं उठाना है। मैं फिर आपसे बोल रही हूँ प्रकाश के परावर्तन की मैं आपको 10 डेफिनेशन दे सकती हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैंने डेफिनेशन अलग दी होगी। आप अगर किसी जो है दूसरी किताब में देखो डेफिनेशन वहां पर अलग मिलेगी, आप तीसरी किताब में देखो डेफिनेशन अलग मिलेगी। बेटा जी शब्दों का अंतर मिलेगा ही मिलेगा। कितनी डेफिनेशन याद करोगे? आपने कुछ और याद कर रखा है, अब तक साल भर से कुछ और पढ़ते आए हो, मास्टरमाइंड में कुछ और शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहली गलती हम यही करते हैं, ये नहीं कह रही मेरे दोस्त के नोट्स तो बहुत अच्छे हैं और इससे ये लर्न कर लेता हूं, नहीं, आपने जो नोट्स बनाए हैं उनसे पढ़िए आप। दूसरा, अलग अलग रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ना है। मैंने बार बार बोला है 10 किताबें नहीं उठानी, एक किताब को 10 बार पढ़ना है, 10 किताबों को नहीं उठाने कि लो इस कोचिंग के नोट्स भी ले लूं, पेड के भी नोट्स ले लूं, यूट्यूब के नोट्स भी ले लूं, है ना, नहीं करना है ये, बिल्कुल नहीं करना। बेटा ऑब्जेक्टिव रटने की कोशिश मत करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप रटने बैठे बेटा कुछ नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं रटने हैं, कॉन्सेप्ट बेटा समझना है। अगर बेटा जी अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे सब हो जाएगा। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अपने सिलेबस के बाहर कुछ मत पढ़ो। अगर आपके सिलेबस से बेटा जी, अगर आपके सिलेबस से जनरेटर कट गया है, मोटर कट गया है, आपके पेपर में नहीं आएगा, मत पढ़ो, फालतू का टाइम वेस्ट करोगे, नहीं करना है बेटा। दूसरी चीज ये, आपको कोई भी टॉपिक या चैप्टर को अभी स्किप नहीं करना है। क्यों? अभी आपके पास टाइम है बेटा, अभी आपके पास टाइम है, आप बेटा आराम से कर सकते हो। अभी बेटा जी आपके पास वक्त है सीखने का, पढ़ने का। बच्चों लास्ट में बेटा जी बस 7 महत्वपूर्ण बातें याद कर लो बेटा जी, आपका पूरा पूरा बेटा जी काम हो जाए। इसकी बेटा अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक्स नहीं आते हैं बेटा उनके लिए बेटा आपको पहले तो आपको लिस्ट तैयार करनी है। अभी देखो दिवाली की छुट्टियां भी आने वाली हैं बेटा, गलती मत करना, उस दिवाली की छुट्टियों को अपने लिए यूज करो। लिस्ट बनाओ कि यार मुझे मैथ्स में कौन सा टॉपिक नहीं आता, फिजिक्स में कौन सा टॉपिक नहीं आता है उसको पढ़ो। अगर यही पता नहीं हो कि मुझे क्या नहीं आता है, क्या आता है बेटा, तो क्या पढ़ने बैठोगे? क्योंकि सवाल तो इसी बात का ना कि मैं शुरू कहां से करूं। अरे वहां से शुरू करो जहां से नहीं आता है बेटा। दूसरी चीज, जो टॉपिक्स आते हैं बेटा उनके पीवाईक्यू लगाओ, क्योंकि बेटा जितना ज्यादा पीवाईक्यू लगाओगे कॉन्फिडेंस बेटा वहां से आएगा, कॉन्फिडेंस कोई और नहीं ला सकता बेटा। वीक में बच्चों, वीक में एक बार किसी भी साल का बेटा पुराना पेपर लेके बैठो बेटा जी, 3 घंटे बेटा सॉल्व करने की कोशिश करो। 3 घंटे लगातार बैठने की आदत अभी से डालो, तब जाके ये आदत पड़ेगी बेटा, वरना आदत नहीं पड़ेगी। टॉपिक वाइज बेटा टेबल बना लो, है ना। जैसे कि मान लो मुझे मिरर के फॉर्मूले याद करने हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं। आपके पास जितने भी ऐसे जो जिन्हें फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं या कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, है ना,
वहां पर आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके डेस्क के सामने उन सबके अलग अलग पन्नों में टेबल बनी होनी चाहिए, ताकि आपकी नजर बार बार वहां पे जाए और वो फॉर्मूले बार बार रिवाइज होते रहें। ठीक है बेटा, दोनों पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं। बेटा लिख कर प्रैक्टिस करो। बायो अगर डायग्राम है, हृदय का डायग्राम यहाँ पर विजेता मैम ने कितनी बार बनाया है उससे फर्क नहीं पड़ता, हृदय का डायग्राम आपने कितनी बार बना के देखा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। केमिस्ट्री में सुभद्रा ने कितनी बार रिएक्शंस यहाँ पे लिखी उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने अपनी कॉपी में कितनी बार उनको बैलेंस किया उससे फर्क पड़ता है, राइट। न्यूमेरिकल्स मैंने अमित सर ने कितनी बार करवाए फर्क नहीं पड़ता, आपने कितनी बार वो खुद से करें बेटा उससे फर्क पड़ता है। बेटा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खुद पर भरोसा रखो, बोर्ड कुछ भी हुआ नहीं है। यकीन मानो 10th का पेपर देने के बाद आप जिंदगी भर एक ही बात कहोगे कि 10th के जितना आसान और कोई पेपर था ही नहीं। सो गाइस खुद पर भरोसा रखो, सब होगा। टाइम बस वेस्ट मत करो, जितना बताया है उतना मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं है बेटा, उन चीजों को फॉलो करने की नीड है ना बेटा। इन बातों पर ही आपको फोकस करना है, इन्हीं बातों पर फोकस करना है। सो गाइस बाकी ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों मैं आपसे बेटा मिलूंगी इस मंगलवार को शाम के 7 बजे बहुत ही स्पेशल क्लास के साथ, जिसे देख के बेटा आपको मजा आ जाएगा। और आपको कमेंट भी करना है कि इस ट्यूसडे को कौन सी क्लास में आपके लिए लेकर आने वाली हूं। मिलती हूं क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।